और दतिया से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, ऑल इज वेल तो दिख रहा है बीजेपी की सभा में मंच पर, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर बवाल मचा हुआ था। क्या सब कुछ ठीक है? नरोत्तम मिश्रा अब खुश हैं? नरोत्तम मिश्रा अब सेटिस्फाइड है जो पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया? और इसके साथ साथ सच में क्या वो आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये? देखिए, इंडिया टीवी इस वक्त उसी मंच के सामने खड़ा है जहां पर कुछ देर पहले भावुक होते हुए दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा। इसी मंच से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने उन्होंने उद्बोधन दिया और कहा कि ये न समझें कि कार्यकर्ता अकेले हैं, वो घर घर जाएंगे, हर घर की चौखट पे जाएंगे और शीश नवाएंगे और वोट मांगेंगे आशुतोष तिवारी के लिए और उन्हें जिताएंगे। और ये कहते कहते वो भावुक हो पड़े। ये वो शख्स भावुक हुआ जिसे संकट मोचक कहा जाता था। नंबर 2 रहे शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल में। ऑपरेशन लोटस जैसा एक कारनामा किया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया। अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आकर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष से तमाम मंत्री गण मौजूद थे, उन सबके सामने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। भावुक होते ही ये संदेश गया भी है कि भावनात्मक जुड़ाव अभी भी है उनका बीजेपी के साथ। अगर जिएंगे तो मरेंगे भी बीजेपी के साथ। तो जिस भीतराघात की उम्मीद कर रही है कांग्रेस की, भीतराघात होगा। नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को समझाइश देंगे बैक ऑफ करने की और क्रॉस वोटिंग होगी, जैसा कि इंडिया टीवी ने पूछा आशुतोष तिवारी से। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिनों तक लगातार चले मंथन के बाद, चाहे मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया हो नरोत्तम मिश्रा को, या कल जिस तरीके की दिल्ली की यात्रा रही हो, हालांकि उन्होंने बोला बड़े नेताओं से मैं नहीं मिला हूं, लेकिन निश्चित तौर पर समीकरण बदले हैं और वो उस मोड पर आए हैं जिसे सेफेस्ट मोड कहा जा सकता है नरोत्तम मिश्रा के लिए, क्योंकि अभी जो है कहानी रुकी नहीं है। ये इस तरीके का संदेश देने की नरोत्तम मिश्रा को कोशिश की है, बावजूद इसके जिस तरीके का विद्रोह किया गया है उनके समर्थकों द्वारा, बगावत की गई है कैडर बेस पार्टी के लिए। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल उठा कि इस तरीके का विद्रोह जो अमूमन कांग्रेस और दूसरी पार्टी में देखा जाता था टिकट को लेकर, नरोत्तम मिश्रा के कारण वो विद्रोह उनके समर्थकों ने जताया दतिया में महज एक सीट न मिलने के चलते। तो 2 दिन तक उन्हें समझाइश दी गई, उनके मन में भाव, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, बिना उनके निर्देश और आदेश के बाद इस तरीके का कृत्य उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने किया, जिससे पूरे देश में कहें तो बीजेपी को एक अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती आई है। लेकिन वो चाल चरित्र चेहरा तीनों दतिया से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद एक फ्लाइट से लेकर अपने साथ आए हैं नरोत्तम मिश्रा को, साथ में हमने देखा जिस जिलाध्यक्ष ने, दतिया के जिलाध्यक्ष ने, रघुवीर सिंह ने रिजाइन दिया था, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बूथ के लोगों ने रिजाइन दिया था, जिला पंचायत से लेकर जनपद अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने जो रिजाइन दिया था, आज इसी मंच पर इन्हीं कुर्सियों में तमाम वो कार्यकर्ता बैठे आए जो बीते 15 सालों से दतिया का एक ही नेता, दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो का नारा लगाते आया था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने, जब इंडिया टीवी ने पूछा कि इस तरीके का नारा लगता था, अब इस नारे में क्या बदलाव होगा? अनुराग, ये बदलाव 2017 में आ ही गया जब नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव हारे। और घनश्याम सिंह कितनी बड़ी चुनौती आशुतोष तिवारी के सामने है, क्योंकि उनका ये पहला चुनाव है। और वहां का जाति समीकरण क्या कहता है? क्योंकि ब्राह्मण वोट भी वहां पर है, लेकिन उससे ज्यादा वोट अनुसूचित जाति का है। देखिए, मैं आपको बताऊं, घनश्याम जो सिंह हैं दतिया राजघराने से आते हैं, 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। 3 साल 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा यहां पर आए और उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2008 में जो शिकस्त मिली थी घनश्याम सिंह को, उसकी वजह थे जो तत्कालीन अभी कांग्रेस के जो विधायक थे, जिनका चुनाव अभी निरस्त किया गया है, वो राजेंद्र भारती उस समय बसपा से लड़े थे। ये उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी बताया। तो घनश्याम सिंह वापस से मैदान में आए हैं, दतिया राजघराने के हैं, महाराज रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है कि महाराज वर्सेस आम जो कार्यकर्ता है आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में, आम घर का लड़का है, उसे हमने खड़ा किया है। अब बात आती है जातीय समीकरण की। तकरीबन 2 लाख
5,000 जो वोटर्स हैं, 65,000 तकरीबन मान लीजिए सवर्ण वोटर हैं। इसके अलावा तकरीबन जो 1.5 लाख से ऊपर वोटर है वो ओबीसी और पिछड़े वर्ग का है। इस ओबीसी और पिछड़े वर्ग पर सबकी नजरें हैं।